सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था नंबर सिस्टम पे पार्ट 1, जिसमें हमने सीखा था हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे unacademy.com/@जयनमिता पर। टेलीग्राम पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है itnamita@gmail.com। इवन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ माई फेसबुक पेज। तो चलिए आज हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। तो नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आज हम ऑक्टल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 8 होता है और जिसके अंदर नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं। ओके, तो पोजीशनल वेट अगर हम इसका चेक करें, पोजीशनल मतलब पोजीशंस के अकॉर्डिंगली क्या वेट होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशनल वेट। तो देखिए वो होता है 8 टू द पावर 0 को हम क्या लिखते हैं? 1, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है उसको हम 1 लिखते हैं। 8 टू द पावर 1 होता है 8, 8 टू द पावर 2 इज़ 64, 8 टू द पावर 3 इज़ 256। देन वी हैव 8 टू द पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। 8 टू द पावर -2 को आप 1/64 लिख सकते हैं। 8 टू द पावर -3 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/256 लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल। तो चलिए एक नंबर लेते हैं। नंबर है मेरे पास में 95। अगर 95 नंबर है तो ऑक्टल में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्टल में नंबर 0 से लेकर 7 तक के ही आते हैं, उसके अलावा नहीं आते हैं। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, कोई 137। सपोज़ मैंने एक नंबर लिया है 137, जिसका बेस मैंने लिया है 8, डेफिनेटली 8 ही होगा, इज इक्वल टू हाउ मच टू द बेस 10। तो देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 137 को हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0। आप सभी जानते हैं मैंने इस तरह से क्यों लिखा है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमने इसको किस तरह से लिखा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 इज़ 24 प्लस 7 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? इट इज़ 95। तो जब भी हमने एक नंबर कन्वर्ट किया है ऑक्टल से डेसिमल में, उसका आंसर आ जाएगा 95। पर हमको एक बात याद रखनी है, जो डिजिट्स यूज़ होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, वो डिजिट्स हमेशा 0 से लेकर 7 के बीच के ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हम कभी 8, 9 या ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं ले सकते। ओके, अब हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। तो कन्वर्ट करने के लिए सपोज़ मेरे पास नंबर है 95, मुझे इसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पहले बाइनरी और डेसिमल के केसेस में किया था। सिमिलर केस यहाँ पे भी है। 8 1 ज़ा 8, 1, 8 1 ज़ा 8, बाकी कितना रिमाइंडर बचेगा? 7। ओके, फिर वापस चलें, 8 1 ज़ा 8, देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। फिर अब कुछ जाएगा ही नहीं, तो 8 0 इज़ 1। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और आंसर कितना हो जाएगा इसका? 95 टू द बेस 10 था,
इसका आंसर हो जाएगा 137 टू द बेस 8। दिस इज़ द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे अब फ्रैक्शन वाला। तो सपोज़ मैंने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिया है 444.456, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हमने वैसे ही डिवाइड किया है जैसे अभी पहले किया था 444। तो क्या हो जाता है 8 5 ज़ा 40, 4 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर इज़ 4। फिर हमने वापस देखा 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर कितना आएगा 7, और वापस जा ही नहीं रहा है तो 8 0 इज़ 6। तो ये कितना हो जाएगा 674। अब मुझे किसको सॉल्व करना है 0.456 को। तो देखिए हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाइनरी और डेसिमल वाले में किया था 0.456। इसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो इट इज़ 3.648। 3 इधर लिख दीजिए, फिर वापस 0.648 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये आ जाएगा 5.184। तो वापस 5 इधर लिखेंगे, फिर वापस लिखा 0.184, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 1.472। तो 1 वापस इधर लिख दीजिए, फिर वापस 0.472 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आ जाएगा 3.776। तो 3 को वापस बाहर लिख दीजिए, फिर वापस हमने किया 0.776 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ रहा है 6.208। इसको वापस बाहर लिख दीजिए और इस तरह से चलता जाएगा। अब हमने ये देखा है कि ये जो प्रोसेस है ये टर्मिनेट कब होता, जब प्रॉपरली हमें डिजिट्स मिल जाते हैं। पर हम यहाँ पे ये कंडीशन देख रहे हैं कि हमें आंसर मिल ही नहीं रहा है, ये चलता ही जा रहा है, तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया है। और इसका आंसर कितना होगा, इस टोटलिटी में इसका आंसर आएगा, हम इन नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 674.35136। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो लाइक दिस जो फ्रैक्शन पार्ट है उस फ्रैक्शन पार्ट को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे 237 टू द बेस 8 है, और हमारे पास है 120 टू द बेस 8। हमें इन्हें कन्वर्ट करना है इनके अप्रोप्रिएट डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने 237 को यूज़ किया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0। कितना हो जाएगा 2 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 7, 8 टू द पावर 0 तो 1 होगा। 64 2 ज़ा इज़ 128 प्लस 24 प्लस 7, इट इज़ इक्वल टू 159। तो 159 टू द बेस 10। ये तो 237 वाले का आंसर है। अब 120 वाले के लिए 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 0। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो 80 टू द बेस 10 इज़ द आंसर फॉर दिस। तो 237 वाले का आंसर है 159 और 120 वाले का जो आंसर है वो होगा 80। ऑलराइट, नाउ इफ द क्वेश्चन अराइजेज लाइक दिस 293 टू द बेस 8 है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 9 है, और जब भी आता है हमारे पास में 9, इसका मतलब जो 9 है वो ऑक्टल के अंदर नहीं आएगा। अगर 9 जो है वो ऑक्टल में नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्टल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 8 और 9 तो आते ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि ये नंबर्स इसमें आएंगे। तो
तो मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल एंड द सिमिलर हेक्साडेसिमल नंबर्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सी द फर्स्ट वीडियो एंड देन गो ओनली फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।